Every child is a different kind of flower. All together they make a beautiful garden. Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. आज की वीडियो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए है. नो डाउट बेनिफिट्स तो बच्चों को भी मिलेगा, बट आज का टारगेट है पेरेंट्स. क्या आप सब जानते हैं कि बच्चे के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट क्या है जो उसके पेरेंट्स उसको दे सकते हैं? मैं बताती हूँ. वो गिफ्ट है कॉन्फिडेंस. अगर आपने ये गिफ्ट अपने बच्चे को दे दिया तो बाकी सारे गिफ्ट्स वो खुद अचीव कर पाएगा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. एक कॉमन प्रॉब्लम है जो 70 to 80 पेरेंट्स आजकल फेस कर रहे हैं या उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वो है उनके बच्चे का कॉन्फिडेंस. आज मैं आप लोगों से एज अ टीचर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी कि एज अ टीचर मैंने क्या समझा है इस टॉपिक पे और मैंने क्या जाना है. होप आप इसे एंजॉय करें. प्रॉब्लम शुरू तब से होती है जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो बच्चे पेरेंट्स के साथ घर पे ही हैं, ना ज्यादा बाहर निकलते हैं, तो पेरेंट्स भी हैप्पी और बच्चे भी हैप्पी. बट जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो पेरेंट्स के माइंड में या उनके मन में एक टेंशन का सीड ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. मेनली जब बच्चा क्लास 1 में आ जाता है तब ये सीड और ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. क्लास 1 में बच्चा मेनली 5 या 6 ईयर्स का एज का होता है. नाउ क्लास में 40 किड्स है ऑन एन एवरेज. इन 40 किड्स में से सबसे आगे निकल कर आना और अपनी आइडेंटिटी सेट करना इज अ बिग टास्क. नाउ जर्नली इस स्टेज पर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है? पीटीएम मीटिंग्स में पेरेंट्स जर्नली आकर बोलते हैं, मैम हमारे बच्चे पे ना थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैम प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन, इसे आगे लेके जाइए, मैम इसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराइए, एसेट्रा एसेट्रा. टीचर्स और आई शुड से एक अच्छी टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन 40 बच्चों में से बेस्ट टैलेंट को एक्सट्रैक्ट करे, बेस्ट थिंग को बाहर निकाले. उसके लिए ये 40 के 40 बच्चे एक्चुअली में इक्वल हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है या आजकल हमारी जो मेंटालिटी है, वी आर रनिंग आफ्टर परफेक्शन. हम लोग सब परफेक्ट बनना चाहते हैं, कोई भी बेटर नहीं बनना चाह रहा है, सबको परफेक्ट बनना है. अब इसमें क्या होता है कि जब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स आते हैं, टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर है. टीचर्स भी उन्हीं सिलेक्टिव बच्चों को आगे लेती हैं जो कॉन्फिडेंट हो और बोल पाए. इसकी वजह से बाकी बच्चे शायद कहीं ना कहीं छूट जाते हैं. लेकिन परेशान मत होइए, स्कूल में भी ऐसे बहुत इवेंट्स होते हैं जिसमें 100% बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लेकिन एज अ टीचर मैंने क्या नोटिस किया है कि इन कॉम्पिटिशन्स में या इन एक्टिविटीज में पेरेंट्स इस चीज का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाते. मैंने खुद से कभी इन इवेंट्स में 100% पार्टिसिपेशन नोटिस नहीं किया. रीजन, पेरेंट्स प्रिपेयर ही नहीं कराते. अब क्यों नहीं कराते हैं? इन रीजंस को समझने से पहले समझते हैं कि एक्चुअली में कॉन्फिडेंस है क्या. अक्सर कॉन्फिडेंस को सक्सेस की पहली सीढ़ी कहा गया है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस. लेकिन कॉन्फिडेंस को किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी को जज करने में यूज मत कीजिए. जैसे कि मैंने अपने कोट में भी कहा है कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, हर बच्चा अलग है. कॉन्फिडेंस को कंपैरिजन नहीं बनाना चाहिए, जो एक्चुअली में बहुत सारे पेरेंट्स आजकल कर रहे हैं. कॉन्फिडेंस इज अ सेल्फ इमेज ऑफ अ चाइल्ड. बच्चा जब मिरर के सामने खड़ा होता है तो क्या वो खुद से खुश है? क्या वो खुद से सेटिस्फाइड है? क्या वो खुद को लाइक करता है? इफ यस, दैट इज व्हाट आई कॉल कॉन्फिडेंस. इसे मैं कॉन्फिडेंस कहती हूँ. अब हम बड़े लोग भी अक्सर मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अपनी कमियां हमें ज्यादा दिखती हैं मिरर में खड़े होके. तो क्या आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कहोगे? जी नहीं. अगर आप कॉन्फिडेंट होते तो ये सारे थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आते, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं. एंड सेम अप्लाइज विद द चाइल्ड एज वेल. नाउ जर्नली जब पेरेंट्स बच्चे को डांटते हैं या टोकते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब उसको कंपेयर करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम जब बच्चा मिरर के सामने खड़ा होगा तो वो वही इमेज से खड़ा होगा जो उसके पेरेंट्स ने उसके सामने क्रिएट किया, अ नेगेटिव काइंड ऑफ इमेज. नाउ इसके बाद भी अगर बच्चा खुद से बोलता है आई कैन, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूं, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस. 2 मिनट विचार कीजिए कि एक्चुअली में आपका बच्चा कॉन्फिडेंट है भी. कॉन्फिडेंस सिखाने से पहले कॉन्फिडेंस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप इस बात को आप समझेंगे. अब क्वेश्चन आता है, उन्हें इस आई कैन के ट्रैक पर चलाएगा कौन? आंसर है पेरेंट्स.
यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है और एक इम्पोर्टेंट टास्क है जिस पे आप लोगों को, पेरेंट्स को काम करना है। मेक देम एबल, मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। उनकी सारी ना को हाँ में बदलिए। अगर आप सब कुछ प्लेट पर रखकर दे दोगे बच्चों को, तो बच्चा खुद से क्या सीखेगा? इसीलिए जितना हो सकता है उसे चैलेंजेस फेस करने दो, एक्सपोजर दो। जितना हो सकता है उसको काम उसका खुद से ही करने दीजिए। अपॉर्चुनिटीज का या मौकों का वेट मत कीजिए। अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए क्रिएट करो खुद से, ताकि जितनी जल्दी हो सके बच्चा कॉन्फिडेंस के और आई कैन के ट्रैक पर चल सके। नाउ नेक्स्ट कम्स दैट हाउ टू शेप दिस कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस आ तो गया, लेकिन इसे मेंटेन करके कैसे रखना है? कॉन्फिडेंस कोई दवाई या कोई पिल नहीं है जो बच्चों को खिला दी और कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस एक्चुअली में मैटर करता है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे के आसपास माहौल कैसा है। सो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों से बात करना, उनको सुनना और इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा है। और मेरे हिसाब से जितना हो सके बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। आप बच्चों से कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आपस में कैसे बात करते हैं, इसका बच्चे के बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे के अराउंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट रिमेम्बर, आप जो भी बात करते हो या बच्चे से कुछ भी कहते हो, आपस में कोई भी बात करते हो, बच्चा उसे बहुत जल्दी पिकअप करता है, बहुत जल्दी अपने अंदर रख लेता है उस चीज को। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ इस बात का। एक पेरेंट ने एक दिन अपने बॉस को एक एक्सक्यूज दिया, एक बहाना दिया दैट आई एम नॉट वेयर, आई कैन नॉट डू द वर्क। मैं बीमार हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। कुछ समय बाद जब बच्चे ने वो चीज नोटिस की कि ऐसा हुआ है उसके घर में, द चाइल्ड हैज ऑल्सो डन द सेम थिंग। वो स्कूल जाने के लिए, स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाना स्टार्ट कर दिया उसने, और इसी तरह के बहाने, आई एम नॉट वेल, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मैं ये नहीं कर सकता। तो आप क्या बात करते हो, इसका बच्चे पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात तो रही एनवायरनमेंट की। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है नो कंपैरिजन। अक्सर घर में ही स्टार्ट हो जाती है ये प्रॉब्लम, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो। जर्नली पेरेंट्स आके बोलते हैं, मैम बड़े वाले ने तो कर लिया, छोटे वाले को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इस चीज को सुनकर बच्चे का सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और स्पेशली उसका जो सिबलिंग के साथ रिलेशन है, अपने ब्रदर के साथ रिलेशन है, वो भी कहीं ना कहीं खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसीलिए ध्यान में रखिए कि हर एक बच्चा अलग है, उसकी चॉइसेस अलग है, उसके इंटरेस्ट अलग है। कोई बच्चा गेमिंग में अच्छा है तो कोई सिंगिंग में अच्छा है। बस राइट टाइम पर राइट मोटिवेशन अगर मिले तो कोई भी बच्चा पीछे मुड़कर नहीं देखता। कुछ पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बच्चा कर ही नहीं रहा है या चाहता ही नहीं है करना, तो उसे बोलकर भी क्या फायदा। अरे समझने की कोशिश कीजिए वो कर क्यों नहीं रहा है, उससे बात कीजिए, पूछिए, क्या पता उसे समझ ही ना आ रहा हो वो टास्क, या कोई और प्रॉब्लम हो। इस समय उसका दोस्त बनकर उसे समझना बहुत जरूरी है और उसे सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बच्चों को रोकिए मत, उस चीज को सिखाइए और आगे बढ़ाइए। पेरेंटिंग बहुत मुश्किल टास्क है, पेरेंट बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर राइट पेरेंटिंग, अगर सही तरीके से आपने इस काम को किया तो बच्चे जरूर कॉन्फिडेंट आपके बन जाएंगे और कॉन्फिडेंस उनके अंदर जरूर आएगा। बस थोड़ा टाइम एंड ऑब्जर्वेशन, बच्चा खुद ही कॉन्फिडेंस के ट्रैक पर चलना स्टार्ट कर देगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए ताकि और पेरेंट्स भी इस चीज को समझें। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।